देश में वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे सामाजिक एवं धार्मिक संगठन इमारते शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी के निर्देश पर एक शिष्टमंडल ने मुंगेर जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। मुंगेर में इमारते शरिया के तत्वाधान में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह से मुलाकात की और वक्फ संशोधन बिल 2024 के हानिकारक पहलुओं को उजागर करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल ने इमारते शरिया, जमाते इस्लामी, जमीयत अहले हदीस सहित अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर की विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियां शामिल थी। इमारते शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी के निर्देश पर 11 पृष्ठों का एक विस्तृत ज्ञापन डीएम मुंगेर को सौंपा गया, जिसमें संविधान की रोशनी में इस बिल के हानिकारक प्रभावों को साफ तौर पर बयान किया गया। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यह बिल न केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, बल्कि वक्फ एक्ट 1995 में दिए गए अधिकारों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन भी है। इसलिए जेपीसी से आग्रह किया गया है कि इस बिल को किसी भी सूरत में पारित नहीं किया जाना चाहिए और भारत सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के लिए उन्हें आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को बिहार सरकार और जेपीसी के चेयरमैन तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीएन न्यूज। आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, मामला क्या है? जी, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो हुकूमत ने पार्लियामेंट में अगस्त के महीने में पेश किया था और अभी वो जेपीसी के पास है, वो जो वक्फ तरमीम जो इस बिल लाया गया है, ये तमाम तरमीमात जो है मुसलमानों के वक्फ को ख़त्म करने के लिए है। और मुसलमानों का जो वक्फ है ये उसका इस्लाम का हिस्सा है और इस मुल्क के दस्तूर ने यह हक़ दिया है कि हर शहरी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उस पर अमल करे, अपनी चीज़ों को जो दान करे और उस पर निगरानी करे। लेकिन ये वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, ये वक्फ को बिल्कुल ख़त्म करने वाला है। इसमें यह कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़, जैसे कि हम मस्जिद इस्तेमाल करें, 500 साल पुरानी मस्जिद है, 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, उस वक्त में ये रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसलिए कागजात नहीं है, वक्फ बाय यूज़ है, इस्तेमाल हो रहा है। और इस मुल्क के दस्तूर के एतबार से भी, कस्टम के एतबार से भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एतबार से भी कि जो एक मरतबा वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ है। लेकिन ये बिल जो है ये कह रहा है कि जो कागजात है वक्फ में रजिस्टर्ड है वही वक्फ है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कागज़ नहीं तो वक्फ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी हुकूमत इस बिल के ज़रिए मुसलमानों के इस अहम शरीक मामला को, जो इसका ताल्लुक़ दीन और शरीयत से है, जिसमें मस्जिद, मदरसा, तालीम गाह, सराय, मुसाफिर खाना, तमाम चीज़ें आती हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करके उसको हड़पना चाह रही है। और कह रही हुकूमत ये कि हम लाएं उसकी बेहतरी के लिए, बिल्कुल ये सरासर गलत है। बल्कि हुकूमत का मकसद और मंशा ये है कि ये वक्फ पर कंट्रोल करना चाहती है, मुसलमानों को वक्फ के हक़ से महरूम करना चाहती है और वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा करके वक्फ की जो तारीफ़ है, इस्लामी कॉन्सेप्ट जो है कि वक्फ एक इबादत है और इबादत ये है कि एक मरतबा जो कर दिया वो हो गया वक्फ खास करके। लेकिन हुकूमत इस तारीफ़ को ये बदल के इसको उम्मीद नाम दिया है, जो बिल्कुल हमारी शरीयत का जो वक्फ का जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल वो मजरूह कर रहा, ख़त्म कर रहा। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब को, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया को हुक्म से मुंगेर के डीएम साहब को भी आज वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया है कि आप हमारी बात को क्या नाम है ऊपर तक पहुँचाइए, सीएम और पीएम तक, कि ये मुसलमान इसको रद्द करता। मुंगेर के ज़िला के तमाम ज़िम्मेदारान, चाहे वो सियासी पार्टी के हो या ये मुस्लिम दीनी ज़िम्मेदार, सब लोग, हम लोग यकजा होकर के, मुत्तहिद होकर के मेमोरेंडम दिया है और इसको हम लोग रद्द किया। हम लोग इस बिल के किसी भी तरमीम को कबूल नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि इसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए और ख़ुद भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए, इसलिए कि इस मुल्क के दस्तूर ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। कोई भी हुकूमत इस आज़ादी को सल्ब नहीं कर सकती है, इसलिए कि हमारा फंडामेंटल यानी बुनियादी हुकूक़ है, जिसको कोई जिस तरीके से खाना और कपड़ा और मकान जो बुनियादी हक़ है उससे किसी शख्स को वंचित नहीं किया जा सकता है।
اسی طرح مسلمانوں کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس پر مذہب پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ ملک کے دستور کے خلاف ہے. میرا نام رضی احمد ندوی رحمانی ندوی ہے. ہم خانقاہ رحمانی منگیر میں قاضی شریعت ہے اور منگیر ضلع کے ہم مسلم میرج اینڈ ڈائیورس رجسٹرار بھی ہیں.